हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज मैं आपको क्लास 10th का एक चैप्टर है, चैप्टर 3। और चैप्टर 3 में एक मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, उसे कराऊंगा। तो ये 2 वेरिएबल वाले हैं इक्वेशंस। एक एग्जांपल पहले ले लेता हूं मैं, उसके बाद आपको समझाता हूं। x प्लस वाई इक्वल टू 5 and 2x minus 3y इक्वल टू 4। ये दो आपके पास इक्वेशन है, 2 वेरिएबल की, 2 चर वाली। देखो इसमें 2 चर है, 2 वेरिएबल है, एक x है और एक y है, x और y है। तो इनको हम, ये जो इक्वेशंस है, इनको आप और भी कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक तरीका तो यही है, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। दूसरा है एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। और चौथा है ग्राफिकल मेथड। हम एक एक करके इन चारों मेथड को कराएंगे, लेकिन इस वीडियो में केवल मैं आपको एलिमिनेशन मेथड के द्वारा इन इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले तो इन दोनों को बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐसे लिख लेंगे। अभी आपको क्या करना है, ये x है, इस x के साथ में बेटा 2 है, इस x के साथ में भी 2 है, और सॉरी इस x के साथ में कुछ भी नहीं है, इस x के साथ में 2 है। तो हमें x को या x को बराबर बनाना है, x को क्या करना है, इक्वल बनाना है आपको x के साथ में जो वैल्यू है। तो अगर मैं इसको 2 से इंटू कर दूं, अगर मैं इसको 2 से इंटू कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 2x, और नीचे भी क्या है 2x। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो हम x को भी बराबर कर सकते हैं। इसी तरह से मैं y को भी बराबर कर सकता हूं। अगर मैं इस y को 3 से इंटू कर दूं, इस y को 3 से इंटू कर दूं, तो ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। तो ऐसे भी हम इक्वल कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है बेटा कि आप चाहे x को इक्वल कर लो या y को इक्वल कर लो, दोनों में से किसी भी नंबर को इक्वल करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी के लिए मैं x को इक्वल करके आपको दिखाता हूं। तो बेटा x को क्या किससे इंटू करेंगे कि इसके बराबर आ जाएगा, 2 से इंटू करेंगे। तो जब मैं इसको 2 से इंटू करूंगा तो अकेला मैं इसको 2 से इंटू नहीं करूंगा बेटे, तो इस सारी इक्वेशन को 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y, और 2 5 जा 10। क्या किया मैंने, इक्वेशन 1 को 2 से इंटू किया। इसके बाद देखो इक्वेशन 2 को तो हमें किसी से इंटू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये देखो 2x है, यहाँ भी 2x है, तो सेम है बेटा, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने किसी भी चीज को इंटू नहीं किया। अभी क्या करेंगे बेटा, देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। जब दोनों सेम नंबर हो और प्लस प्लस के हो तो बेटा ये कट नहीं पाएंगे, हमें इनको काटना है। तो काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्लस का है तो इसको मुझे माइनस का बनाना पड़ेगा। तो माइनस का बनाने के लिए मैं इस प्लस को कर देता हूँ बेटा माइनस। यहाँ पर प्लस है बेटा, साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस की जगह यहाँ लगा दिया माइनस। फिर इसको भी चेंज करना पड़ेगा। जब मैंने इस प्लस को माइनस बनाया है तो इस माइनस को भी मुझे प्लस बनाना पड़ेगा और इस प्लस को भी मुझे माइनस बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं साइन चेंज कर दूंगा। याद रखना, अगर इन दोनों के साइन पहले से ही बराबर अलग अलग होते, ये प्लस का होता है, माइनस का होता, तो मुझे नीचे साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं थी। अभी देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है बेटा, इसको ये वाला साइन नहीं देखना, यहाँ पर जो प्लस का है, प्लस और ये माइनस, तो कट गया। अब देखो ये प्लस का और ये प्लस का, ये देखना आपको, इस माइनस को नहीं देखना क्योंकि ये चेंज हो चुका है। प्लस और प्लस प्लस होता है, तो 2 and 3 5y, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 10 में से 4 जाएगा तो 6। तो बेटा y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6/5। तो जब आपकी y की वैल्यू आ जाएगी तो हमें निकालना है x की वैल्यू को। तो x की वैल्यू को कैसे निकालेंगे हम, y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू y इक्वल टू 6/5
5 इंटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैंने इसको पुट कर देना है। हिंदी में क्या लिखेंगे, y बराबर 6/5 का मान समीकरण 1 में रखने पर। आपको समीकरण 1 में रखना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसे आपको हिंदी में लिखना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये x प्लस वाई बराबर इक्वल टू 5 है ना, तो x लिख दो, प्लस में बेटा y की जगह क्या लगाएंगे अब हम, 6/5 इक्वल टू 5। प्लस का साइन बेटा बदल के माइनस का हो जाएगा, 6/5। बेटा माइनस कैसे करते हैं आपको पता है, 5 5 जा 25, 25 माइनस 6 तो ये 19/5। तो आपका x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो इस तरह से आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने पे आपका क्या आंसर आएगा, आपका आएगा x और y की वैल्यू आ जाएगी। बेटा एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो बेटा ये इक्वेशन 1 है और क्वेश्चन 2 है बेटा। अभी हम चाहते हैं कि x की वैल्यू ही हम बराबर करें। देखो आप चाहो तो y की वैल्यू भी बराबर कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू को ही बराबर करता हूँ। तो कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 है बेटा और यहाँ पर 2 है, तो 3 और 2 बराबर कैसे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको 3 और 2 बराबर कैसे होंगे, तो आप 3 और 2 का एलसीएम लो, 3 और 2 का एलसीएम लो। तो एलसीएम करके कितना आएगा, ऐसे करते हैं ना एलसीएम, तो 3 2 जा 6। तो एलसीएम करके बेटा आपका आ गया 6। तो आपने क्या करना है, इसको 6 बनाना है और इसको भी 6 बनाना है। तो आप मुझे बताओ 3 को 6 कैसे बनेगा, किससे इंटू करूंगा कि 3 को 6 बन जाएगा, तो 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो 2 को मुझे पूरी इक्वेशन से इंटू करना पड़ेगा। तो 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8y एंड 2 10 जा 20। मैंने क्यों बनाया 6, क्योंकि एलसीएम जो हमारा आया था आगे वाले नंबरों का वो आया था 6। क्या किया मैंने यहाँ पर, इक्वेशन 1 को 2 से इंटू किया। 2 से क्यों इंटू किया, क्योंकि मुझे इसको 6 बनाना है। अभी इसको भी मुझे 6 बनाना है, तो किससे इंटू करेंगे, इसको करेंगे 3 से इंटू। तो 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6y, 3 2 जा 6। यानी कि जब इंटू इसको करोगे तो पूरी इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 को मैंने किससे इंटू किया, 3 से। क्यों किया, क्योंकि मुझे आगे वालों को 6 बनाना है। हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद देखो दोनों साइन क्या है, सेम टू सेम है, प्लस प्लस, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, तभी ये कैंसिल आउट हो पाएगा। तो इस प्लस को माइनस कर देंगे, इस माइनस को प्लस कर देंगे, इस प्लस को माइनस कर देंगे। यानी कि एक का साइन चेंज करेंगे तो बाकियों का साइन भी हमें चेंज करना पड़ेगा। बेटा प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, दोनों को प्लस कर दो, 14y। बेटा ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस। 20 में से 6 क्या, 14। अपॉन में 14 मल्टीप्लाई, यहां जाके हो जाता है डिवाइड। बेटा कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1। तो आपकी y की वैल्यू आ गई है आपकी। अभी हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना। तो क्या करना पड़ेगा, वापस वही बेटा इसमें डालेंगे क्वेश्चन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ y इंटू इक्वेशन 1। y का मान समीकरण 1 में रखने पर।
तो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो ये बेटा 3x है प्लस 4 है, y की जगह क्या लगाएंगे 1 इक्वल टू 10, 4 1 जा 4, बेटा ये प्लस का 4 है बेटा, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4, आ गया 6, बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3, यहाँ जाके बेटा ये हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2, 3 2 जा 6, तो आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर आपको ये मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक इसको मैं एक और कर सकता हूँ बेटा, मान लो आपको y को बराबर करना है, मान लीजिए आपको y को बराबर करना है, तो कैसे करेंगे आप मैं इस बार आपको मैं y को बराबर करके दिखाता हूँ। तो देखो ये तो 4 है बेटा, अब इस 2 को बनाना है 4, तो इजी बन सकता है 2 2 जा 4। तो अब आपको क्या करना है, आपको अगर आप चाहते हो कि मैं y को बराबर करूं तब भी आंसर आएगा बेटा, 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4y, 2 2 जा 4। देखो क्या किया मैंने, इन सबको 2 से इंटू क्यों किया, क्योंकि मुझे इसको 4 बनाना था। क्यों बनाना था 4, क्योंकि ऊपर 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। तब देखो दोनों y की वैल्यू को मैंने सेम कर दिया बेटे। अब देखिए आप, अभी क्या इन दोनों को मुझे कैंसिल आउट करना है, तो प्लस माइनस क्या होता है, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस। तो इस बार आपको साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप सीधे कट जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करेंगे बेटा तो ये जाएगा 7x, इनको भी प्लस करेंगे तो बेटा आ जाएगा 14, 7 7 2 जा 14, तो आ गया ना 2 आंसर। तो देखो x की वैल्यू 2 आई थी, यहाँ पर भी x की वैल्यू 2 आ गई है। फिर x की वैल्यू को 2 को आप इक्वेशन 1 में रख देना और y की वैल्यू आ जाएगी। तो आप चाहे तो x की वैल्यू को भी बराबर कर सकते हैं और y की वैल्यू को भी बराबर कर सकते हैं। याद रखना, अगर प्लस माइनस आ रहा है तो आपको नीचे साइन को चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल बेटा और लेते हैं। थ्री है बेटा, x अपॉन में 2 प्लस 2y अपॉन में 3 इक्वल टू -1 और x माइनस y अपॉन में 3 इक्वल टू 3। बेटा ये एक इक्वेशन है, तो इसको कैसे करेंगे बेटा। तो सबसे पहला काम बेटा इनको ये कि जो अपॉन में नंबर आया ना बेटा, ये अपॉन में आया, इसको अपॉन को हटाना है बेटा। तो कैसे हटाते हैं बेटा अपॉन को, ध्यान से देखिए बेटा। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि नीचे वालों का एलसीएम निकालना बेटा। 2 और 3, नीचे इसके नीचे तो कुछ नहीं है ना, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना जाएगा बेटा, 6 आएगा एलसीएम। तो अब आपको क्या करना है कि 6 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है 6 से। क्यों करना है, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है नीचे वालों का 6। तो ध्यान से देखिए, 6 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं x/2 से, प्लस फिर 6 को मल्टीप्लाई करूंगा गुणा करूंगा 2/3 से, और फिर -1 को भी मैं 6 से इंटू करूंगा, यानी कि मैंने पूरी इक्वेशन को किससे इंटू कर दिया, 6 से। तो क्या बन गई इक्वेशन, ध्यान से देखिए, 2 3 जा 6, तो ये हो गया बेटे 3x, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4y, और इससे इंटू करूंगा बेटे तो -6। तो ये बन गया बेटा आपका इक्वेशन 1। यानी कि आपने क्या करना है, सबसे पहले ये अपॉन को हटाना है, और हटाते कैसे बेटा, नीचे वालों का एलसीएम लो बेटा, और जितना भी आपका एलसीएम आया उससे इन सबको इंटू कर दो, इंटू करके भाई जो भी आंसर आएगा तो इक्वेशन 1 बन गई बेटा। इसी तरह से बेटा इसके नीचे देखो केवल क्या है, 3 है ना इसमें, तो एलसीएम क्या हो गया, 3 आ गया। तो इन सबको मैं किससे इंटू करूंगा बेटे, 3 से इंटू करूंगा। तो देखिए 3x, जैसे मैंने इसको 3 से इंटू किया तो ये हो गया 3x, माइनस 3 से इंटू करेंगे y अपॉन में 3 को, फिर 3 को 3 से इंटू करेंगे तो बेटा 9 आएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया बेटा,
3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये हो गया बेटा इक्वेशन 2। अब आप देखिए ध्यान से, इक्वेशन 1 और 2 जब हमारी आ गई तब हमारा काम क्या है बेटा, आगे वालों को बराबर करना या बीच वालों को बराबर करना, वाई वाले को। तो एक्स वाले को बराबर देखो पहले से ही हो रखा, देखो इस बार यहाँ पर भी 3x है बेटा और यहाँ पर भी 3x है, तो इसको हम सीधे सीधे लिख लेंगे बेटा अपन 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6, 3x माइनस का y इक्वल टू 9। अब आप देखिए दोनों के दोनों नंबर सेम है, x की वैल्यू सेम हो गई, साइन दोनों के सेम है बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साइन को बदलना पड़ेगा। ये बचेगा माइनस का, ये माइनस का प्लस का, और ये प्लस का माइनस का। ये प्लस है तो ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। ये भी प्लस, ये भी प्लस, इन दोनों को प्लस करो तो 4y और y 5y हो जाएगा बेटे। ये भी माइनस, ये भी माइनस, साइन बेटा माइनस का आता है, माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसको प्लस करेंगे बेटा। 9 और 6 15, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, माइनस 15 अपॉन में 15, 5 3 जा 15, तो माइनस का 3 आ गया बेटा। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस की 3। अब इस माइनस की 3 को हम किस में पुट करेंगे बेटा, इक्वेशन 1 में डालेंगे। तो कैसे करेंगे, 3 y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में, 3x है, इक्वेशन 1 में डालेंगे हम प्लस का 4, y की जगह हम क्या डालेंगे, माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12, माइनस का 12 बेटे वहां जाके प्लस का 12 हो जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 12 में से 6 जाएगा तो बेटा 6, 12 माइनस 6 6 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा 3, यहाँ जाके डिवाइड, 3 2 जा 6, तो आपकी जो है x की वैल्यू आ जाएगी 2। इस तरह से आपको विलोपन विधि से इस तरह के इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। आशा करता हूं आपको ये जो मैंने सिखाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।